अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक रेमेडी लेके आए हैं जो कि घर में बआसानी आप खुद से बना सकते हैं। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ईजी हैं और बआसानी आपको हर पंसार की दुकान से जो है ये ईजीली मिल जाते हैं। आप इसको हर्बल कोई भी शॉप हो जहाँ पे जड़ी बूटियाँ दस्तियाब हो तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सस्ता सा आइटम है जो आप खुद से लेके इनको घर में बना के अपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये रेमेडी जो है ये इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए कि जिनके जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, मीन टू से कि वो रात को सोते हैं तो पिंडलियों के अंदर, पाँव के अंदर दर्द रहता है। ये याद रखिएगा कि पाँव के अंदर जलन होना एक सेपरेट चीज़ है और पाँव के अंदर दर्द होना एक सेपरेट चीज़ है। तो ये सिर्फ अगर आपके पाँव के अंदर पेन है तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जलन के लिए सेपरेट चीज़ यूज़ होती है। आपके पिंडलियों के अंदर दर्द हो, उठते बैठते नमाज पढ़ते हुए आपको घुटनों के अंदर दर्द का इशू रहता है, या आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के पूरे जिस्म के अंदर दर्द सा फील होता है, या फिर मेल हजरात जो अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको कंप्लेन होती है कि जब हम लॉन्ग टाइम के लिए बाइक चलाते हैं तो कंधों के दरमियान एक हल्का सा पेन सा स्टार्ट हो जाता है, या वैसे कंधों के ऊपर बोझ सा रहता है, कंधों के अंदर पेन सा स्टार्ट रहता है। तो ये रेमेडी आप इन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस रेमेडी का सबसे बेहतर इफेक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल्स हो, मर्द हजरात दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी कमर के अंदर अगर दर्द है, मतलब कि आप उठते बैठते कमर के अंदर आपको दर्द रहता है, आप ज़्यादा को वजनी चीज़ उठाते हैं तो आपको कमर के अंदर दर्द रहता है, तो आप स्टीरॉयड से बनी हैवी किस्म की मेडिसिन खा रहे हैं जिससे आपके स्टोमक के अंदर बहुत ज़्यादा असर होता है, अल्सर की तरफ आपको लेके जाता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टोमक के अंदर अल्सर बढ़ने की एक मेन वजह ये होती है कि आप ऐसी मेडिसिन खा रहे होते हैं जॉइंट पेन के हवाले से या दाढ़ दर्द के हवाले से कि जो हाई पोटेंसी की होती हैं। तो ये म्यूकस जो मैदे के ऊपर लेयर सी होती है जो प्रोटेक्ट करती है तेजाब से हमारे स्टोमक को, तो ये उसको डैमेज करती है और फिर आप अल्सर और पेट दर्द और इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। आप इसको घर में खुद से बना सकते हैं, ये आपके स्टोमक के ऊपर कोई असर नहीं डालेगी और आप इसको इक्वली इस्तेमाल कर। और इसके हवाले से एक चीज़ और भी आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपका जॉइंट पेन स्टार्ट है, आपको बॉडी के अंदर, घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द होता है, तो इसका चेकअप करवाना भी प्रैक्टिशनर से बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि उसके बिहाइंड कोई और रीज़न हो, जैसे आपको यूरिक एसिड हो सकता है तो उसमें भी छोटे जॉइंट के अंदर आपको पेन हो सकता है। तो इस तरह इसका एक अगर आप चेकअप करवा लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो रेमेडी लेके आए इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ और इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने सबसे पहले ले लेनी है मूसली सफ़ेद। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ पे तवज्जो देनी है कि ये जो मूसली सफ़ेद है ये वाइट कलर की होनी चाहिए, यानी कि ये जो मूसली सफ़ेद है ये बिल्कुल वाइट कलर की शाइनिंग सी है। इसी के अंदर एक फेक मूसली सफ़ेद आती है जो कि हल्की लाइट सी वाइट और ब्राउन मिक्स होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपको प्योर किस्म की इंडियन मूसली सफ़ेद जो है वो मिलनी चाहिए। इसको आपने अपने इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। मूसली सफ़ेद जो है ये आपने 20 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने यूज़ करनी है अस्कन नागौरी। अस्कन नागौरी जो है ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। इसके साथ आपने मिश्री डाल देनी है। मिश्री जो है ये भी आपने 30 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद सिर्फ 3 से 4 दाने आपने इलायची के डाल देने हैं। इसके साथ आपने छोटी हरड़, इस ब्लैक कलर की होती है, ये डाल देनी है 20 ग्राम। और 20 ग्राम आपने इसके अंदर डाल देनी है कस्तशीरी। आप ये वाइट कलर की एक लकड़ी सी होती है कस्तशीरी, तो कोशिश कीजिएगा ये भी आपको यही मिलनी चाहिए, इससे मिलती जुलती चीज़ जो है इसके अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कस्तशीरी के हवाले से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी हार्ड शक्ल की होती है, तो इसको पहले आप अपने इमाम दस्ते के अंदर खुद से कूट लें और देन इसको आप अपनी मशीन के अंदर डालें ताकि आपकी मशीन को डैमेज ना हो। आपने ये तमाम चीज़ें मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, अस्कन नागौरी 20 ग्राम, मिश्री आपने 30 ग्राम लेनी है, 3 से 4 दाने आपने इलायची लेनी है, आपने छोटी हरड़ या हरड़ स्याह आपने जो है 20 ग्राम लेनी है, कस्तशीरी आपने 20 ग्राम लेनी है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड करके पीस के सफ़ूफ बना लेना। तो ये कुछ इस तरह के सफ़ूफ की शक्ल इख्तियार करेगा। ये जो है एक इसका सफ़ूफ सा बन जाएगा इस शक्ल का। आपने अब इसको इस्तेमाल
इस्तेमाल कैसे करना है कि आपकी एज जो है अगर 15 या 20 साल से कम है तो आपने हाफ़ टी स्पून जो है इसका सुबह नाश्ते के बाद और हाफ़ टी स्पून रात के खाने के बाद दूध के गिलास के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपकी एज 20 या 25 साल से ज़्यादा है, वैसे तो जोड़ों के दर्द जो है ये 50 साल से पहले अबव लोगों के अंदर इनके जो है ये सामने आया करते थे, लेकिन अब जो है यंग जनरेशन के अंदर भी ये मसले मसाइल इक्वली आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपकी एज जो है 25 साल से ज़्यादा है, 20 साल से ज़्यादा है, तो देन आपने हाफ़ जो है टेबल स्पून सुबह नाश्ते के बाद दूध के गिलास के साथ और हाफ़ टेबल स्पून रात के खाने के बाद आपने दूध के गिलास के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि ये तो हो गई हमारी रेमेडी कि आपने इस सफ़ूफ़ को इस्तेमाल कैसे करना है। अब इसके मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट्स करने के लिए एक छोटी-सी कॉस्ट आपको और बेयर करनी पड़ेगी कि जब आप इस सफ़ूफ़ को इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपने सलाजीत ले लेनी है। ये सलाजीत मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। आपको टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको मैं सिर्फ बनाने का तरीक़ेकार बता देता हूँ। आपने 1 गिलास पानी ले लेना है और चम्मच का चौथा हिस्से से भी थोड़ा सा कम आपने 1 गिलास पानी के अंदर इस सलाजीत को डाल देना है। तो ये कुछ इस तरह के पे शक्ल इख्तियार कर लेगा, पानी का कलर हो जाएगा। इस पानी के साथ आपने इस सफ़ूफ़ का हाफ़ टेबल स्पून जो है ले लेना है। इसको बेशक आप रात के एक टाइम में दिन के एक टाइम में इस्तेमाल कर लें कि सुबह जब आप खुराक लेते हैं तो वो बेशक आप दूध के साथ ले लें और जो रात की खुराक होगी तो वो आप इस पानी के साथ ले लें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपके जितने जोड़ों से रिलेटेड मसले मसाइल होंगे वो तमाम इसके अंदर रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है, आपको किसी इशू के हवाले से डिस्कस करना होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह उसी हवाले से आपको रेमेडी मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।